सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे किन्न सुंदरम। जय श्री राम। नमस्कार प्रभु प्रेमियों, आज मैं इस विषय पर बात करूंगा कि हम पाठ करते हैं, हनुमत लाल जी महाराज जी का गुणानुवाद करते हैं और उसका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सुगम माध्यम जिसे कहा गया है वो है श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड। एक संशय ऐसा होता होगा, एक प्रश्न ऐसा होता होगा कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया है। तो इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि जिस कथा में भगवान श्री राम जी की मर्यादा सुंदर हो, जिस कथा में माता सीता जी की लीला स्वरूप सुंदर हो, उनकी मर्यादा सुंदर हो, हनुमत लाल जी महाराज की वीरता सुंदर हो, उनका पराक्रम सुंदर हो, उनका समर्पण सुंदर हो, भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी भक्ति सुंदर हो, तो इस कथा में, इस प्रसंग में क्या सुंदर नहीं हो सकता है। और जब इस शब्द को समझा जाए, इस कथा को समझा जाए, हनुमत लाल जी महाराज के ऐसे प्रादुर्भाव को समझा जाए, उनका जो गुणानुवाद किया है उसको समझा जाए, तो दास ने एक अपना प्रयास किया है कि जो सुंदरकांड इस महापाठ का शीर्षक समझ लें या एक ऐसी पहचान समझ लें रामचरितमानस के पंचम सोपान के रूप में, तो सबसे पहला अक्षर आता है सु। सु से अर्थ है कि जो व्यक्ति सुंदरकांड पाठ को अपने जीवन में साध ले तो उसे सुंदर ज्ञान प्राप्त होता है, सुंदर धन प्राप्त होता है, सुंदर शरीर प्राप्त होता है, सुंदर जीवन प्राप्त होता है। दूसरा अक्षर आता है द। ऐसा भाव है कि जो भी व्यक्ति, जो भी प्रभु प्रेमी सुंदरकांड महापाठ को अपने जीवन में साध ले तो उसके जीवन के सारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अक्षर र। ऐसा भाव है र अक्षर के साथ कि जो भी प्रभु प्रेमी हनुमत लाल जी महाराज के गुणानुवाद अर्थात सुंदरकांड को अपने जीवन में साध ले तो उसे राम कृपा की प्राप्ति हो जाती है। हनुमत लाल जी महाराज भगवान श्री राम के हृदय पटल में विराजमान ऐसे भक्तराज हनुमान कहे गए हैं और भक्तराज हनुमान की भक्ति करने से, उनका गुणानुवाद करने से उनके स्वामी भगवान श्री राम जी की प्राप्ति हमें हो जाती है। उसके बाद आता है कांड। कांड का अर्थ है ऐसी कथा, ऐसी लीला, ऐसा गुणानुवाद, ऐसा महापाठ जिसमें भक्ति, समर्पण और पराक्रम का पावन संगम हमें देखने को मिले। सुंदरकांड पाठ आप करते हैं और उसको समझकर यदि आप पाठ करें तो आपको यह प्रतीत होगा कि संपूर्ण पाठ के अंतर्गत हनुमत लाल जी महाराज की लीलाएं हैं, उनका समर्पण, उनकी भक्ति, उनका पराक्रम, उनका विश्वास, एक ऐसा विश्वास कि जब हनुमत लाल जी महाराज युग समापन के समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होकर
दंडवत प्रणाम करते हैं तो भगवान श्री राम जी के स्वर्ण जैसे चमकते आंखों में अश्रुधाराएं बहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्द हैं कि हे हनुमान, मैं आपके समक्ष दीन हूं, मैं आपको कुछ दे सकूं, आपको कुछ प्रदान कर सकूं, ऐसी मुझ में क्षमता नहीं है। विचार कीजिए, एक भक्त राज के सामने संपूर्ण जगत के स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और उनके आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपके समक्ष दीन हूं। ये एक भक्त के लिए, एक परम भक्त के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसलिए इस पाठ को सुंदरकांड पाठ कहा गया है कि जिसमें भगवान श्री राम का प्रेम, उनकी मर्यादा, माता सीता जी की सुंदरता, माता सीता जी की मर्यादा, उनकी लीलाएं, भगवान श्री राम जी के प्रति हनुमत लाल जी महाराज का भाव, उनकी भक्ति, उनका पराक्रम, उनका विश्वास, उनका समर्पण, सब कुछ यहां सुंदर है। इसलिए इस कथा का नाम, इस प्रसंग का नाम सुंदरकांड रखा गया है। कृपा करके कमेंट में बताइएगा इस सुंदर सी जानकारी आपको कैसी लगी। ये मेरा YouTube चैनल है, मुझसे जुड़ने के लिए हृदयपूर्वक इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिवारों में इसे प्रचलित करें, शेयर करें, अपना प्रेम बरसाएं। आप सभी को एक बार फिर से सप्रेम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।